सुरों की मल्लिका आशा ताई का निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। कई सेलिब्रिटीज और उनको चाहने वाले उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या अपडेट सामने आई और कौन कौन पहुंच रहा है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इति है, आपको बताएंगी। इति, क्या अपडेट सामने आ रही है? 12 अप्रैल को भारतीय, मैं कहूँ कि ऐसी विरासत हमने खोई है, संगीत जगत की ऐसी विरासत खोई है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इस समय फिल्म इंडस्ट्री में कह लूँ या पूरा देश इस समय नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। और जब से आज 10 बजे से उनके घर पे अंतिम दर्शन के लिए उनको फूलों से सजाया गया और तब से वहाँ पर लगातार सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, लगातार सेलिब्रिटीज़ ट्वीट करने में लगे हुए हैं। और इस समय उनकी अंतिम यात्रा जब निकाली जा रही है तो अंतिम यात्रा की आप ये वीडियो देखिए, कैसे जन सैलाब उबड़ा हुआ है। ये दर्द, ये ऐसी चीज़ है कि भले हम शिवानी, हमने और आपने उनके वो पूरे गाने नहीं सुने होंगे, हम उस जमाने के नहीं, हम नई पीढ़ी के हैं, पर तब भी हमें उनके जाने का दर्द है। हमें लगता है उनके जैसा कोई सिंगर अब नहीं हो सकता, या वो वैसा कोई दौर नहीं ला सकता जैसा दौर आशा भोसले जी ने लाया। उनका दौर अब कभी नहीं आ सकता। और इस समय लगातार वो आप फूलों से सजी हुई वो सफेद गाड़ी देखिए, जिसमें ये आशा भोसले जी की अंतिम यात्रा है, अंतिम विदाई है, और सब नम आंखों से उन्हें ये विदाई दे रहे हैं। और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटी, चाहे फिर वो तब्बू हो, उसके बाद राकेश रोशन जी हो, रणवीर सिंह हो, लगातार सब लोग जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी उनके लिए ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा कि गहरा दुख है, ये एक पूरा दौर खत्म हो गया। महान और मशहूर आशा भोसले जी अब हमारे बीच नहीं रही। हम सब बहुत दुखी। उन्होंने अपनी आवाज से हर गाने में जान डाल दी। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे अमर गानों का खजाना छोड़ गई। उनका शरीर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मतलब यहाँ पर अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि भले ही आशा ताई अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो गानों के जरिए हम सबके बीच जिंदा रहेंगी। आगे और उसके साथ एक और अपडेट आपको बता दूं कि इस समय शिवाजी पार्क में जो है उनकी जैसे धर्मेंद्र जी में क्या हुआ था, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया था, पर आशा जी को राजकीय सम्मान दिया गया। और अभी हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से सफेद फूलों से सजी पूरी गाड़ी की उनकी अंतिम यात्रा निकली, जो धर्मेंद्र जी की नहीं थी। धर्मेंद्र जी के जितने फैंस थे वो उनको चाहते थे देखना, पर ऐसे हड़बड़ी में सारी चीजें हुई कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सीधे विलय पार्ले ले जाएगा और सीधे पंचतत्व में विलीन हो गए। बताया ही गया, पहले खबर ही नहीं सामने आई। और उसके बाद एकदम सडन खबर आई और सब कुछ हो गया। पर आशा ताई की एक एक चीज बहुत अच्छे से हो रही है और उनके जो फैंस हैं उनको ये देख पा रहे हैं, इसीलिए उनके अंतिम दर्शन रखा गया, अंतिम यात्रा रखी गई और अब वो पंचतत्व में विलीन होने जा रही। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको रुला देंगी। मैं शब्द नहीं बोल पा रही हूँ, मैं वो बता नहीं पा रही हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ बयां करूँ कि इस समय मन में क्या चल रहा है और क्या वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ये उनके पोस्टर्स लगे हैं, उनके पोस्टर देखिए कि किस तरीके से शिवाजी पार्क को सजाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको वो ट्वीट भी सुनाती हूँ कि किस तरीके से सलमान और शाहरुख खान ने ट्वीट किया है। मैं आपको भी सुनाती हूँ। एक्टर सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। आशा जी के निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। एक अतुलनीय आवाज, आपके गीत पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। और ये बात सच है कि उनके गीत हर आने वाली, चाहे हमारे बाद वाली पीढ़ी होगी, उनको भी अगर इन गानों का रिक्रिएशन भी होगा उनके गानों का, तो भी लोग आशा ताई को जरूर याद करेंगे। इसके साथ ही शाहरुख खान ने क्या लिखा, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। आशा ताई के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ था शाहरुख खान को। तो उन्होंने जो लिखा, उन्होंने हमेशा मुझ पर आशीर्वाद और प्यार बरसाया और मैं बहुत ज्यादा याद करूंगा। आशा ताई, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपको प्यार। और एक बहुत कम, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक अवार्ड फंक्शन के समय आशा ताई शाहरुख खान से नाराज हो गई थी। तो शाहरुख खान ने उस स्थिति को संभालते हुए आशा ताई से माफी मांगी। तो ये बहुत किस्सा बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि शाहरुख खान की बहुत कम मूवीज में आशा ताई ने गाना गाया है, और एक गाना उन्होंने जो गाया था कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी।
तो ये गाना आज भी लोगों के दिमाग में, और कॉलेज टाइम के लिए शाहरुख खान का, कह सकती हूँ कि शाहरुख खान की मूवी में ये गाना जो आशा जी ने गाया था ये बहुत फेमस है। इसके साथ ही मैं आपको आमिर खान ने क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने क्या पोस्ट किया है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार और आशा भोसले, इन 4 महान गायकों के जाने से ऐसा लगता है जैसे एक युग का अंत हो गया। मेरी संवेदनाएं देश में उनके फैंस परिवार के साथ हैं, हम उनके लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने उन 4 सिंगर्स को याद किया जो 4 फेमस हैं, बॉलीवुड की जान है, और एक जान तो आज हमने खो ही दी। तो ये उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ये बॉलीवुड सेलेब्स लगातार यही सब कह रहे हैं कि आशा जी या लता जी या उसके साथ साथ मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और वो जो दौर था, आज जो दौर है, वैसा दौर कभी दोबारा नहीं आ सकता, या कोई सिंगर उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने क्या क्या लिखा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। विराट कोहली ने लिखा कि शांति से आराम करें। आशा भोसले जी, आपकी आवाज ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी, ओम शांति। अनुष्का शर्मा ने क्या लिखा, एक ऐसी आवाज जिसने कई पीढ़ियों को परिभाषित किया, आशा जी की विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी, ओम शांति। तो लगातार जो लोग वहां उनके अंतिम दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, उन्होंने ट्वीट किया। ऐसा कोई नहीं है जिसने ट्वीट ना किया हो या अंतिम दर्शन करने ना गया हो। मैं कह रही हूँ कि हर एक नई पीढ़ी का हो, चाहे रणवीर सिंह हो जो नई पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन माने जाते, नई पीढ़ी के लिए उन सबसे बड़े एक्टर हैं, वो भी उनके वहां अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। और सबसे पहले आपको बता दूं कि जब 12 अप्रैल को निधन की खबर आई तो मोदी जी का ट्वीट सबसे पहले आया था। मोदी जी ने ट्वीट इंग्लिश में किया था, लेकिन हम अपने दर्शकों को हिंदी में बता दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी आवाजों में से एक आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ। आगे क्या अपडेट थी आप बताइए। इसके साथ साथ जितने बॉलीवुड सेलेब्स के साथ सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे थे, उनका ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से नाम आंखों से वो भी अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही वहां पर बहुत सारे लोगों का जब इंटरव्यू लिया, उन लोगों को सुनिए। ये तो आपने सेलेब्स के वीडियोस देख लिए, उनके ट्वीट सुन लिए, आप लोगों से देखिए कि मुंबई में, ये तो वैसे तो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है, फिर इसके साथ साथ के लोगों का भी ये वीडियो देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं। मेरा नाम अंशिका सोनकर है और आशा जी से बहुत सारी यादें जुड़ी है, क्योंकि उन्हीं के गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं ऑब्वियसली, और उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका भी मुझे मिला है मेरे बचपन में। तो मैं बहुत ही लकी और फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ इस वक्त। और अभी अंदर जब गई थी तो बहुत सारे इमोशंस थे, इमोशनल भी लग रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि एक पूरा का पूरा एरा ख़त्म हो चुका है गानों का। अब इनके जैसा कब वापस कोई आ नहीं पाएगा। कभी उनसे मुलाकात करने का मौका तो नहीं मिला, कभी नहीं लगा कि ऐसे मिलना पड़ेगा उनसे, वो बहुत ही दुख की बात है। बट उनके गाने, उनकी जो विरासत है वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। और हम एज अ टीम आज उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। तो थैंक यू इंडियन आइडल कि हमें ये मौका मिला करने का। उनके बहुत सारे गाने, ऐसा कुछ मौके पर कुछ याद आ रहा है उनका कोई या उनके कोई गाने? अभी उनको देख के शायद एक ही चीज़ याद आएगा कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रह गया है, यही गाना बस याद रहेगा। बाकी आशा जी हमारे साथ हमेशा रहेंगी एंड उनके गाने तो है हमारे पास हमेशा उन्हें याद करने के लिए। सो हम आशा करते कि वो हमेशा संगीत में रहे और जहाँ भी है वो हमें आशीर्वाद देते रहे अपना। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि फट से हमने जब मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि जब मैं मुंबई में पहले भी थी तब लता जी का भी देहांत हो गया था। तो उस टाइम तो मैं और भी छोटी थी तो मुझे उतना समझ में नहीं आया था। बट आशा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं अभी भी शो में मुझे अगर आशा जी का गाना मिल जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो पाता है। तो शिवानी ये बताइए कि कौन कौन नेता उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे? हाँ, आपको बता दें कि शिवाजी पार्क शमशान घाट में इस समय जो तस्वीरें सामने आ रही वहाँ से देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। कई नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों का आना जाना लगा है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं आशा ताई को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और क्या अपडेट है आपको इतनी बताएं। इसके साथ ही आप ये तिरंगे का वो देखेंगे किस तरीके से उनको तिरंगे में पूरी तरीके से कह रहे तिरंगे में लिपट कर अब उनको किस तरीके से राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए।
रुक रुक रुक। इसी बीच आप तस्वीर देखिए कि सिंगर उदित नारायण भी पहुंच चुके हैं। वो आशा ताई को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उदित नारायण भी पहुंच चुके हैं। और यदि कई सिंगर हैं जो मतलब कि आशा ताई के साथ काम कर चुके हैं, वो पहुंच रहे हैं। जैसे कि उदित नारायण भी उन्हीं की दौर के हैं। हाँ, तो वो भी पहुंच रहे हैं। कई लोग आना जाना लगा है। आशा ताई के जाने का दुख हमें लगता है कि मतलब हमारे देश को नहीं बल्कि विदेशों में भी मतलब उनके चाहने वाले बहुत थे। मतलब आशा ताई ही एक ऐसी मतलब गीतकार थी जिन्होंने संगीत की दुनिया में सबसे ज्यादा गीतों को उन्होंने आवाज 12,000 हाँ, मतलब उनका नाम दर्ज है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। हाँ। उनको मतलब उनके जाने का देश में ही नहीं देश के लोगों को ही नहीं दुख हो रहा है बल्कि विदेशों में भी लोग दुख जता रहे हैं। विदेशों से भाई ट्वीट आ रहे हैं, लोग अपना अपना दुख जता रहे हैं। और उनकी लाइफ भी अगर मैं शिवानी कहूँ, वैसे तो इस समय सभी उनकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं, पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, सबसे बड़ी बात है कि उनको लता मंगेशकर जी से डर लगता था। क्यों डर लगता था? क्योंकि लता मंगेशकर जी की आवाज तो उनको स्वर कोकिला कहा जाता था, जैसे मानो कि सरस्वती उनके गले में वास करती है। तो हमेशा से एक आशा जी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मुझे अपनी बहन से डर लगता है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों उनको उनकी अपनी बहन से डर लगता है? इसलिए क्योंकि वो सोचती थी कि ऐसा ना हो कि मैं बड़ी बहन के नीचे दब जाऊं या उनकी आवाज के नीचे दब जाऊं। पर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मैं कह रही हूँ कि लता जी को तो सब आज याद कर रहे हैं। जब आशा जी की डेथ हुई तो लता जी को भी याद किया जा रहा है। और एक अजीब सा एक संयोग भी है, मैं आपको बता दूं कि 92 की एज में लता जी की भी डेथ हुई 2022 में, और 92 की एज में आशा जी की भी डेथ हुई। और दोनों की अगर बोलूं तो दोनों के पैदा होने में दोनों के 4 साल का अंतर भी है। और 4 साल का अंतर उनके मृत्यु में भी, मतलब उनकी जो डेथ एनिवर्सरी भी उसमें भी 4 साल का अंतर है। तो इसे आप कह सकते हैं कि एक अजीब संयोग है कि जिस तरीके का उनका सफर था दोनों बहनों का, वैसे ही उनका ये अंतिम वक्त भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे लता जी को भी इसी तरीके से राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे से लिपटा करके उनको अंतिम विदाई दी गई थी। वैसे ही आप ये तस्वीरें देखिए जो लगातार इस समय हर तरफ सब लोग इस तस्वीरों को देख करके आंखें नम है। इन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जा रही है, जिनकी वो सच में हकदार है। इतनी एक और किस्सा सामने आया था कि आशा ताई, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है, उन्होंने अपनी आवाज के जरिए ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब उनको खराब आवाज के चलते स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया था। क्या था वो किस्सा? वो है किस्सा 1947 का। मैं बता दूं, आशा और किशोर कुमार साथ में फेमस स्टूडियो में गाना गाने वाले थे। राज कपूर और नरगिस स्टारर फिल्म जान पहचान के लिए। वहां पे सब कुछ अच्छा चल रहा था दोनों को। उस समय क्या था कि ज्यादा ये कैसे ज्यादा अपडेट नहीं था, पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी, एक ही माइक पे 2 सिंगर गाते थे। तो वहां पे किशोर कुमार और आशा ताई दोनों गाने वाले थे। पर गाना जैसे ही गाने शुरू किया तो वहां पे जो डायरेक्टर बैठे थे तो उन्होंने तुरंत, खेमचंद्र जी ने तुरंत कहा कि एक सिंगर को हटा दो। और उन्होंने दूसरे सिंगर कौन था? वो थी आशा जी। कहा कि दोनों की आवाज में वो बैलेंस नहीं आ रहा, दोनों की आवाज वो सही से आ नहीं रही, इसकी वजह से वहां से आशा जी को हटा दिया गया था। और एक और किस्सा, आपने जब इस किस्सों का जिक्र किया तो एक और किस्सा मैं आपको बता दूं कि दम मारो दम, जो हरे कृष्णा का जो मूवी का गाना है, इसमें क्या हुआ था, इस गाने को बैन कर दिया गया था। ये गाना बैन क्यों किया गया था? इसलिए क्योंकि उस समय कहा गया था कि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि दम मारो दम में नशे को दिखाया गया था और इस पर रिक्रिएशन भी हुई थी, है ना। तो उस समय ये कहा गया था कि ये गाना सही नहीं है, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लोगों पर बहुत ज्यादा गलत इंपैक्ट डालेगा। इस वजह से इसको ऑल इंडिया रेडियो ने बैन कर दिया था, दूरदर्शन तक ने हटा दिया था। पर इतना हटाने के बाद भी उसके लिए, उस गाने के लिए उनको अवार्ड भी मिला और वो गाना फेमस भी हुआ। मतलब उनकी लाइफ में इतनी सारी रुकावटें आने के बाद भी, चाहे उनकी शादी को लेकर के कह लो, दूसरी शादी की, फिर आर.डी. बर्मन से जब उन्होंने पहली शादी करी, अपनी बहन के सेक्रेटरी से शादी करी, भाग के शादी की, इसकी वजह से लता और आशा जी के बीच में दूरियां भी आ गई। अपने से 20 साल उम्र में बड़े थे उनके जो पहले पति थे। उसके बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी की और आर.डी. बर्मन से भी एक जुड़ा एक किस्सा है कि वो जब उनकी डेथ हुई थी तब वो अंदर नहीं गई थी रूम में। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं उनको
उनकी ऐसी बंद आंखें नहीं देख सकती, उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। वो मंजर भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि खौफनाक मंजर जिसे कह सकते हैं। और उसके बाद उनकी बेटी ने भी गोली मार ली। तो उनकी अगर पूरी लाइफ में कहूँ ना तो इतनी संघर्ष वाली थी, तब भी उन्होंने 80 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री को गाना दिया। अपने गमों को किनारे करके या कहूँ कि उनके गानों में भी उनके विचार, उनके गम, उनका दर्द साफ दिखता है। और अब आप एक और अपडेट आई है शिवानी, वो बताइए कि क्या आई है। हाँ, अपडेट सामने आई है कि आशा ताई का जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट पहुंच चुका है। लोग लगातार उनको विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही समय बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इसके साथ ये किस्से तो चलते रहेंगे। शिवानी, एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि उन्हें जो शिवाजी पार्क है वहां पर उनका अब वो पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, इन तस्वीरों को देखिए और उनको नम आंखों से विदाई दीजिए। मतलब अब मैं शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ इसके आगे, पर ये तस्वीरें जो है हमारे दर्द को और जो विरासत हमने खोई है उस विरासत को साफ दर्शा रही हैं। तो बिल्कुल आशा ताई जी अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और उनको अंतिम विदाई देने के लिए कई नेता, कई मंत्री, कई सेलिब्रिटीज पहुंचे हैं और उनको चाहने वाले भी शमशान घाट पहुंचे। अब वो पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय ईश्वरः यक्माक्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ